एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ओट्स एंड रेजिन्स कुकीज़। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिख दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और इसमें मैं जो डिस्क्रिप्शन में मैं क्वांटिटीज़ लिखूंगी वो उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं चलूँगी, अराउंड वाला चलेगा इसमें मेरे वीडियो में। मैं इतना एक्यूरेट क्वांटिटीज़ के साथ में नहीं बनाती हूँ, आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया है, बट अपना सिर्फ अंदाज़ा चलेगा। सबसे पहले हमें बटर और शक्कर को क्रीमी फॉर्म में लेके आना है। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये शक्कर या तो पिसी हुई लेना है या तो ब्रेकफास्ट शुगर ही लेना है। बाकी कोई भी शक्कर लेंगे तो वो इसके साथ मिक्स नहीं हो पाएगी प्रॉपर, आपको बहुत टाइम लगेगा। मैंने यही गलती करी थी और इसी वजह से ये मेरा प्रॉपर मैं दाने महसूस कर पा रही थी शक्कर के, तो इसलिए हाथ की बजाय फिर मुझे फाइनली ब्लेंडर से करना पड़ा। हमें एक्चुअली मैंने क्यों हाथ से किया ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वीडियो के। जब शुगर और बटर अच्छे से क्रीम फॉर्म में आ जाए, मतलब शक्कर के दाने महसूस ना हो, तो उसमें आप एक क्रीम और हनी मिक्स करना है। मैं यहाँ घर की मलाई ही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो बाज़ार का क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से प्रॉपरली मिक्स कर लें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद थोड़ी सी किशमिश गला देनी है और इसे हम साइड में रख देते हैं। और हमारे जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं जो सूखे वाले थे उन सबको अब हमें मिक्स करना है इसमें। तो मैं सारी चीज़ें मैंने रेडी रखी हुई थी और मैं इसको सब मिक्स कर लूँगी। और अब हमारा देसी ओटीजी तैयार है जिसमें हम कुकीज़ बनाएंगे। थोड़ी देर में हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और ये थोड़ा ऊपर से कड़क हो गया है। मैंने गलती करी, मैंने ढक के नहीं रखा, आप ध्यान से ढक के रखना उसको। जब ये कुकीज़ गरम थी तो बहुत सॉफ्ट थी, तो मुझे इस तरह से इसे उठा के थोड़ी देर के लिए यहाँ रखना पड़ा और जब ये ठंडी हुई तब ये फिर ठीक हो गई। ओके, तो कुकीज़ तो बन गई, बट उसमें मैं कुछ आपके साथ पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि जब हम प्लेट में कुकीज़ को बनने के लिए रखेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखना है, क्योंकि वो बहुत फूलती है, मतलब वो काफ़ी जगह ले लेती है। जैसे आपने देखा हमने छोटी रखी थी पर वो काफ़ी बड़ी हो गई, तो अगर आप स्पेस काफ़ी सारी बीच में आपको हर कुकीज़ के बीच में छोड़नी पड़ेगी ताकि उसे फूलने के लिए जगह मिले, नहीं तो वो एक दूसरे से चिपक जाएगी अगर ज़्यादा पास पास रखने वाली थी। कि मैं हाथ से क्यों क्रीम कर रही थी बटर और शुगर को, मतलब क्रीमी फॉर्म में लेके आ रही थी। तो एक्चुअली मैंने एक दिन की वर्कशॉप अटेंड करी थी कुकीज़ की, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो उसमें हमें जिसने सिखाया था तो वो हाथ से ही सिखाया था, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे और मेरे पास परात थी, तो मेरा हाथ प्रॉपरली उस तरीके से मूव नहीं हो पा रहा था क्योंकि परात भी काफ़ी छोटी थी। और सेकंड गलती जो मैंने करी, वो शुगर जो थी वो मैंने बारीक ली, बट जो शायद ब्रेकफास्ट शुगर आती है वो बहुत ही बारीक होती है, तो वो मैं कंफ्यूज हो गई थी तो उसमें। बट बाद में मेरी समझ में आ गया कि या तो आप पिसी हुई शक्कर लो और नहीं तो ब्रेकफास्ट शुगर लो जो बहुत ही महीन होती है, वो ईज़िली मेल्ट हो जाती है। ये मेल्ट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। और एक चीज़ और उसमें क्या बताना था, हाँ हाँ, तो ये मेरी रेसिपी नहीं है और ना ही मैंने इसे किसी चैनल से लिया है। ये रेसिपी मैंने कहीं सीखी थी, एक शेफ़ के द्वारा ही, मतलब जो शेफ़ वर्कशॉप्स लेते हैं उनसे ही। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, रेसिपी सारी सब लोग बता देते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो ये रेसिपी आप ट्राई करिएगा। कुकीज़ का टेस्ट सच में बहुत अच्छा आया था, हनी का जो फ्लेवर था वो बहुत यमी था, मतलब अलग ही फील हो रही थी। वो कुकीज़ सबको पसंद आई, मैंने आस पड़ोस में भी दी, सभी को बहुत पसंद आई। आप लोग भी ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा।
और कैसी लगी ये भी बताइएगा कमेंट्स में। और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।